बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर व मरूफ नज़र मजलिस पंजगाना में यह रवायत बयान की है कि हज़रत सहल एक मशहूर तबीब थे। जब उन्होंने फ़क्र अख्तियार किया तो एक अरसा तक रियाज़ात और मुजाहजात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उनको कसरत से कशफ होने लगा। एक मरतबा हज़रत के दिल में ये ख्याल गुजरा कि वो मरतबा वलायत पर फाइज हो गए हैं। उनका ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता तकब्बर की हद तक पहुंच गया। अल्लाह ताला को अपने खास बंदों का गुमराह होना पसंद नहीं। चुनाचा हजरत सहल के दिल से गरूर ख़त्म करने के लिए उनको इल्हाम किया गया कि तुम खरासान जाओ, वहाँ एक रईस की बेटी जनून में मुब्तला है, उसका इलाज करो। हजरत सहल ये इल्हाम होते ही खरासान के लिए चल पड़े। खरासान पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस महल का पता दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक आलीशान महल की तरफ इशारा किया। हजरत महल की तरफ गए तो देखा कि महल के सामने एक दिलकशां बाग है, उसमें कुछ आदमी काम में मसरूफ हैं। हजरत सहल ने उनसे कहा कि मैं तबीब हूँ और रईस की दीवानी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ, अगर तुम उससे मेरा तारिफ करा दो तो तुम्हारा एहसान होगा। उनमें एक शख्स ने गौर से हजरत की तरफ देखा और कहा, मियाँ, मालूम होता है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, आखिर मौत को दावत देने में क्या तुक है, जरा इस महल की दीवारों से अंदर झांक कर तो देखो। हजरत सहल ने उस दीवार की पली तरफ नजर डाली तो कई कटे हुए सर नजर आए। वापस आकर उन लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि तुझसे पहले कई तबीब आए जो इलाज में नाकाम रहे, अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो हमें तारुफ कराने में कोई उज़र नहीं। हजरत ने कहा कि मुझे सब मंजूर है, बस उसके पास ले चलो। चुनाचा वो लोग हजरत सहल को महल के अंदर ले गए और रईस से उनका तारुफ कराया। रईस उस वक्त चंद आदमियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। उसने हजरत साहब को इशारा किया कि बैठ जाएं। जब लोग चले गए तो रईस ने हजरत सहल से पूछा कि आप यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। इसके जवाब में हजरत सहल ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो जुनून के मर्ज में मुब्तला है, मैं उसके इलाज के लिए आया हूँ। रईस ने कहा कि इस महल की दीवार के अंदर तो निगाह डालो। उस पर हजरत सहल ने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस उनका जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा कि ये कोई बड़ा बुलंद पाया तबीब है जो पहले तबीबों का हशर देख कर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनाचा उसने जनान खाने में पैगाम भेजा कि शहजादी को तैयार करें, एक तबीब उसे देखने आया है। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। ये दोनों हरम में दाखिल हुए। जब दोनों लड़की के कमरे के करीब पहुंचे तो लड़की ने कनीज को आवाज दी और कहा कि मेरा हिजाब लाओ ताकि मैं पर्दा कर सकूं। रईस को बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए, लेकिन लड़की ने किसी से भी पर्दा नहीं किया। इस तबीब में मालूम नहीं कि क्या बात है कि लड़की निकाब की जरूरत महसूस कर रही है। वो अपने ख्यालात को काबू ना कर सका और लड़की के सामने इसका इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया कि वो मर्द नहीं थे, ये मर्द है। लड़की का जवाब सुनकर रईस सटपटा गया और उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हजरत सहल लड़की के करीब गए और सलाम किया। लड़की ने सलाम का जवाब देते हुए पिस्टे खास का लफ्ज इस्तेमाल किया। हजरत ने कहा कि ए लड़की, तूने कैसे समझा कि मैं पिस्टे खास हूँ। इस पर रईस ज़ादी ने कहा कि जिसने तुमको यहाँ बेचा है उसने मुझको खबरदार कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ने एक ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं खजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर हैरान और परेशान होकर देखने लगा कि अब क्या होता है। इधर हजरत सहल समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं बल्कि कुछ और शय है। उन्होंने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी कि शायद इसमें इलाज हो और लड़की को सुकून हो जाए। लड़की ने जो ही ये आयत सुनी तो गश खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो हजरत सहल ने उसे मुखातब होकर कहा, अगर तुझे सरजमीन इस्लाम में ले जाऊं। लड़की ने कहा कि सरजमीन इस्लाम में क्या शय है जो यहाँ नहीं। हजरत सहल ने कहा कि वहाँ काबातुल्लाह है। लड़की ने कहा कि अगर तू काबा को देखे तो उसे पहचान लेगा। हजरत सहल ने कहा, हाँ। लड़की ने कहा कि मेरे सर के ऊपर निगाह करो। हजरत सहल ने ऊपर नज़र उठाई तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया। उनकी नज़र के सामने काबातुल्लाह मौजूद था जो लड़की के सर के गिर्द तवाफ करता मालूम होता था। हजरत सहल ये नज़ारा देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद जब होश आई तो रईसज़ादी से पूछा कि तूने यह मर्तबा किस तरह हासिल किया। उसने कहा कि नदान, तुझे मालूम होना चाहिए जो शख्स अपने पाँव के साथ काबा जाता है वो काबा का तवाफ करता है, और जो अपने दिल के साथ काबा जाता है काबा उसका तवाफ करता है।
اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو بھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو فاش کر دیتی ہوں، جلد بتاؤ جاننا چاہتے ہو کہ یا نہیں؟ حضرت سہل نے کہا، میری جان تم پر قربان، جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال جاتا رہا۔ اس طرح اللہ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔